हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल पंचपूर्णा की धरती में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन हम लोग खेदारानी कहानी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। बेजान दिन एक आगू कथा है कि एक राजा के 7टा रानी रहे। बहुत पहले की बात है। एक राजा का 7 रानियाँ थी। बेजान दिन लेक 7 रानी लेक एक छुआ पुतानी होलो। बहुत दिन से 7 रानियाँ का एक भी बच्चा नहीं हुए। एक दिन केर दिने कोंदे लेक एकटा खूबे सुंदर बेटी छुआ राज दरबार महान आए गेलो। तो एक दिन किधर से एक बहुत ही सुंदर लड़की राज दरबार में आ जाती है। दरबार महान पहरा करो या दरबारन सो ओके छेक लो। फिर दरबार में जितने भी पहरा कर रहे थे वो सब उसको छेक लिया, यानी रोक लिया। फिर तखन वो बेटी छुआटा उजोर कोर कहन राजा संग भेंट कोरेक संदेश भेजवा लय। फिर तब जब उसको रोक लिया तो वो फिर विनती करती है। फिर वो राजा से भेंट करना वो चाहती है। फिर वो भेज दी। तो बेटी छुआ कर विनती सुन के राजा के आदेश मांगलो। फिर उसका वो विनती कर रही थी कि फिर वो बात सुन के वो राजा को आदेश दे दिया। फिर बेटी छुआ के मोर पास आए देउआ आदेश पाए कहन बेटी छुआटा राज दरबार महान पहुंची गेलो। फिर उसके बाद वो लड़की राजा का आदेश मिल जाता है तो फिर वो आ जाती है। बेटी छुआटा देखे महान खूबे सुंदर रहे। फिर वो लड़की दिखने में बहुत ही सुंदर थी। बेटी छुआटा के देखते के राजा मोहित हो गलो। फिर वो उसको उस लड़की को देख के राजा बहुत ही वो मोहित हो गए। ताकर बादे राजा से ही बेटी छुआ के से दिन लेक राजमहल महान रहे का आदेश दिलो। फिर उसी दिन से लड़की को राजमहल में रहने का आदेश दिया। बेटी छुआ को राजमहल महान सामायिक बहरायक महान कोनो रकम के आपत्ति नी रहे लागलो। फिर राजमहल में रहती थी, फिर इधर उधर होती, फिर भी उससे कोई उसको दिक्कत नहीं था। सराखन बेटी छुआटा राजा के सेवा करे महान रत रहे लागलो। फिर वो राजा का सेवा वो हरदम वो करती रहती थी। बेटी छुआटा के सेवा करल देख कहूँ राजा बेजान खुश हो गए। फिर उसका सेवा देख के वो राजा बहुत ही खुश हो गए। धीरे धीरे से बेटी छुआटा और रानी के दर्जा पाए अधिकार बन गए। फिर धीरे धीरे वो भी उसको रहने का वो अधिकार बन गया। काल कोरम महान राजा केर औरस लेख से बेटी छुआ कोर पेट महान गौरव रोई गलो। फिर उसके बाद वही लड़की फिर वो गर्भ रह जाती है। 2-4 महीना कर बादे से रानी केर गौरव हाल कर लक्षण दिखाए लगल। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद वो गर्भवती थी, उसी का वो अब पहचान में आने लगा। 2-4 महीना कर बादे से रानी केर गौरव हल को लक्षण दिखाए लगल। रानी केर गौरव रहल देख के आर 7 रानी केर मन महान खोटका बहे लगल। फिर वो उस लड़की गर्भवती देख के जो बाकी जो 7 रानियाँ थी वो उन लोग का मन में कुछ शंका लगा। उसके बाद इमन सारा फाँका खोज भूलत रहन। फिर वो उन लोग मौका देख रही थी। फाँका
पहले ही 7 रानी मिल ओकर ग्रुप के नष्ट कर देवे। फिर वो उन लोग मौका खोज रहे थे, जैसे ही उसको मौका उन लोग को मौका मिलेगा वैसे ही उसका गर्भ को वो क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। एक बार राजा अपन महल ले बहरा के दूसरा जाएगा चल जा रहे। एक बार राजा अपने महल से बाहर दूसरा जगह कहीं चल गए थे। 7 रानी फाका देख से रानी के मारे के चेष्टा करे लगल। फिर वो राजा तो चल गए थे, उसके बाद इन लोग को मौका मिला तो उन लोग इसको मारना चाहते थे। दोइबे जहाँ करे तहाँ के खंडिते पारे रकम से बेटी छुआ कर राइखा हो गए और मोरे के ले बाँच गए। फिर उसके बाद उन लोग नष्ट तो कर रहे थे लेकिन वो बच गई। राजा केर गुरल बादे सो वृतांत कथा कोई सुना लोग। रानी केर कथा सुन के राजा मोने मोने चिंता करे लगल। फिर रानी सारा बात उस राजा को बता दी। जो लड़की गर्भवती थी वो फिर उसको मारना चाहते थे, तो फिर वो राजा को सारा बात बता दी। तो उसी चिंता में वो डूबे हुए थे। हुदे अपन लाज में टाकते हैं सब रानी रुसना घर जाए कहन रोस गेलो। फिर उसके बाद फिर वो जो प्रेग्नेंट थी तो वो उसको मिटाने के लिए उन लोग रूठ जाती है। राजा केर मन दुविधा महान गिर गेलो। फिर वो तो बहुत ही दुविधा में पड़ गए। 7 रानी के मनाते हैं सब रानी को पास एका भेंट कर लो। फिर उसको अब 7 रानियाँ नाराज थी तो उसको तो मनाना पड़ेगा। फिर राजा एक एक रानी के पास जाकर वो मनाने लगते हैं। सब रानी पहले सलाह कर चुक रहे। फिर पहले ही 7 रानियाँ जो है वो उन लोग प्लानिंग कर चुके थे कि हमरे सब का एकटा कथा कहबी। हम लोग सभी जो है एक ही बात हम लोग बोलेंगे। सब रानी को मुँह लेख एकेटा कथा बहरा लोग जे ई जे बादेक रानीटा के राइक आहा सेटा का नहीं कहा जाए थे के आर तोहें एके हमरे बराबर करे खोजो तहा। फिर उन लोग एक ही बात 7 रानियाँ बोली कि ये जो रानी बाद में जो आई रानी वो पता नहीं किस जाति से है, अब फिर हम लोग के समान आप उसको मान सम्मान दे रहे हैं। तो एके तोहरे राजमहल ले खेत बहरावा ना होले हमरे तोहरे ओन्नी खबे। फिर उसके बाद बोल रहे कि नहीं आप इसको राजमहल से बाहर निकले, नहीं तो आपका हम लोग खाना उना नहीं खाएंगे। तो राजा अपन मंत्री देवान ईमान के रानी के गोपनीय कथा कर ले के राय मांग लो। फिर राजा अपना मंत्री को उसके सामने अपना जो गुप्त बातें हैं वो उसको बताते हैं। फिर वो राय परामर्श मांगते हैं। मंत्री और देवान के युक्ति संगत कथा महाराजा के मना लो और कहलो सांप मुरुक और ठेंगाऊ न टुटुक का। फिर सांप भी वो फिर मंत्री और दीवान जो है वो लोग सलाह देते हैं कि नहीं सांप भी मर जाए और डंटा भी ना टूटे। तो छोटे रानी के रोहेकते हैं नगर लेक 2 कोस बाहरे एकटा रोहे घर बनाए देवा। फिर उसके बाद जो छोटी रानी थी जो उस वही लड़की आई थी तो उसके लिए कुछ राजमहल से कुछ दूर में उसके लिए घर बना दिया जाए और ओकर रक्षा करते हैं 2-4 सिपाही ओकरा राइट देवा। तो उसके बाद बोलते हैं कि नहीं वहाँ पे वो रहेगी और उसको सुरक्षा के लिए 3-4 सिपाही वहाँ पे रख दीजिए और ओकर रक्षा करते हैं 2-4 सिपाही ओकरा राइट देवा। मंत्री और देवान के उपजुकत कथा सुन के छोटे रानी के राजमहल ले खेत बहरा लोग और नवा बनल घर महान डेरा दे दिलो। फिर छोटी रानी को राजमहल से वो निकाल दिया और जो नया घर बना था उसमें उसको रहने के लिए दिया गया। से दिन ले उ रानी के खेदा रानी के नामे जानल जाए लगलो। फिर उसी दिन से
उसको खेदा रानी के नाम से जाना गया। तो नवा बनल घर महान खेदा रानी एकलाई रात बिताए लगलो। फिर जो नया घर में था वो खेदा रानी अकेले वो रात बिताती थी। ओकर सेवा सुसार करे महान कि को जाए देने लगलो। फिर उसको फिर सेवा के लिए किसी को नहीं भेजा गया। इस संसारे जेको क्यों नहीं रहे ना से को रखा भगवान करेला। तो उसके लिए संसार में जिसका कोई भी नहीं है उसके लिए उसको सुरक्षा देने के लिए भगवान होते हैं। भगवान रक्षा करते हैं। खेदा रानी के पेट बड़े होले गेलो। फिर खेदा रानी का पेट बड़ा होते गया। हिंदे 7 रानी के मने और दुखा पीड़ा होए लगलो। फिर जैसे जैसे बड़ा होते गए थे ऐसे 7 रानी का मन में जो है वो फिर उन लोग का अब दुख पीड़ा और ज़्यादा होने लगा। तो हुआ खाए बनना 7 रानी बिहान सांझ खेदा रानी के घर धार तो पहुँचातो और गोमे गोमे हुलकोत खेदा रानी कर छुआ जन्माए के समय एकदम पहुँची जा रहे। फिर उसके बाद वही लोग उन लोग खाने पीने का हम लोग पहुँचाती थी। फिर धीरे धीरे अब उसका जो बच्चा होने का समय बहुत करीब आ चुका था। खेदा रानी के गर्भ रहलटा 10 महीना 10 दिन कर काछा काछी हो जा रहे। फिर खेदा रानी का जो गर्भ था वो 10 महीना 10 दिन हो चुका था। पूर्णिमा को राइते से खेदा रानी के प्रसव पीड़ा सिराए जा रहे। फिर पूर्णिमा का रात में उसका प्रसव पीड़ा खत्म हो गया था। ते सुंदर एक टछुआ के जन्म दे चुक रहे। फिर उसी रात में वो एक बच्चा को जन्म दी। थोड़े खिने बादे नवा बनाल घर ले बालक छुआ कांदल सुना लो। फिर उसी जो नया घर था उसी घर से एक छोटा बच्चा का रोने का आवाज़ सुनाई दिया। तो उग्रैया सिपाही सब छुआ कांदल सुन के बेजाय डिझे होले। फिर जो सिपाही वहाँ पर सुरक्षा कर रहे थे वे लोग बच्चा का रोना सुन के बहुत ही खुश हुए। पहरा करोया सिपाही धाए ले कूद आए के राजा के खेदा रानी के छुआ होल कर सब संवाद पहुँचा दिल। फिर उन लोग फिर जल्दी से वो सिपाही अपने राजा के पास चले गए और वो जो बच्चा हुआ उसका बात राजा को बता दिया। तो राजा सुन के भीतरे भीतरे बेजान डिजे हो गलो। फिर राजा को अंदर से बहुत ही खुशी हो रही थी। राजा तुरंत ओकर पटरानी संग धाय के देखते हैं पठालो। फिर वो अपनी रानी के साथ एक धाय को देखने के लिए भेज देता है। खेदा रानी कर ऊपरे ओकर राग तो पहिल लेके रहे। छुआ हल सुन कर और रागे हो गेलो। उसके बाद पटरानी धाय के ले कहन रात संसारे दे खेदा रानी घर पहुँचौले। खेदा रानी कर घर धाय के समय तेहे पटरानी आदेश कर लो। फिर वहाँ जब दाई माँ के साथ वो रानी गई तो फिर वो उसको परमिशन दी कि अब तुम खुश हो। पटरानी को आदेश पाए कहन धाय खेदा रानी कर घर संभालो। फिर खेदा रानी के घर घुस गई। दाई जैसे ही खेदा रानी घर संभालो तैसे गोटा घर टा इज्जत देखे फैलो। फिर जैसे ही वो घर घुसी तो दाई माँ को बहुत ही रोशनी उसको दिखाई दिया और 2 छुआ के देखे पेलो। अब वहाँ पे कितना बच्चा था? 2 बच्चा था। एकटा बेटा रहे और एकटा बेटी। एक बेटा था और एक बेटी। 2 छुआ के नवा लुगा महान धाईटा सफा सुथरा करल बादे लेपटो लोग। फिर दोनों बच्चा को साफ सुथरा करके नया कपड़ा में लपेट दी। खेदा रानी कर 2 छुआ जन्मल कर कथा पटरानी जखन सुने पालक तखन रगाए खे खिस हो गलो। फिर जो पटरानी रानी थी जब 2 बच्चा होने का इसको बात वो
जान पाई तो वो बहुत ही गुस्सा आ गई। वो तुरंत से छुआ के रात रात कुम्हार गढ़ा महान फेंकवाए देलोक और ओगरोया सिपाही और धाई के धमकी देलोक जे ई कथाटा कहबा होले तोहरे जान निश्चय चल जाई। फिर वो गुस्सा से क्या करती है, दोनों बच्चा को कुम्हार का गड्ढा में जाके वो डाल देती है। फिर वो सिपाही जो सुरक्षा कर रहे थे उन लोग वो दाइमा को वो धमकी देती है कि अगर इस बात को आप लोग किसी के पास बोले तो आप लोग का मृत्यु होना निश्चित है। तो मोरे डर के नहीं सताएला, फिर मरने का डर किसको नहीं सताता है। डोरे सिपाही और दाई चुप हो गया। फिर सिपाही भी चुप हो गया और दाई माँ भी चुप हो गई। हिंदे खेदारानी कोर घोर महान ठुटकू बाढ़ीन राख देल गेलक और लुगा महान सेटा के पोटरी के राख देलक। फिर खेदारानी के घर में एक बहुत ही पुराना छोटा सा झाड़ू को उसको वहाँ घर में रख दिया गया। फिर उसी झाड़ू को वो कपड़ा से लपेट दिया गया, फिर उसको रख दिया गया। राजा के खबर कर देल गेलोक जे खेदारानी तो छुआ जन्मा जाएगा, ठुटकू बढ़िन जन्माया है। फिर वो राजा को फिर वो खबर देते हैं कि खेदारानी तो बच्चा जन्म देने के बदले वो एक छोटा सा झाड़ू को जन्म दी है। तो राजा दिने जाए के देखेला तो खेदारानी को घरे छुआ आता पता नहीं के। फिर राजा फिर वहाँ जाके देखता है खेदारानी के घर में, तो देखता है वहाँ ना बाल बच्चा कुछ भी नहीं है, केवल ठुटकू बढ़ीन देखे बोले, केवल एक छोटा सा झाड़ू वो देख पाता है। राजा चुपचाप घर घुर गलक। फिर राजा चुपचाप घर वापस आ जाता है। मुदे कुम्हारे अंधारे धोरी माटी अनेक तहे से गाढ़ा तहाँ पहुँचोले। फिर कुम्हारिन रात में ही वो मिट्टी लाने के लिए पहुंच जाते हैं। कुम्हारिन जैसे ही माटी गढ़ा तहाँ पहुँचोले तैसे ही छोटे बालक छुआ कर कांदल सुने पड़ा। जैसे ही कुम्हारिन वहाँ गड्ढा के पास पहुंच जाते हैं तो छोटा बच्चा का रोने का आवाज़ पाते हैं। तो माटी खोने छोड़ कर पहिल छुआ कांदल पास पहुँचोले। फिर मिट्टी खोदेंगे सोच के वहाँ पर गए थे, लेकिन उस काम को छोड़ के वो जहाँ बच्चा रो रहा था वहाँ उन लोग पहुँच गए। कुम्हारिन को घोड़े छुआ पुता कर अभाव रहे। फिर कुम्हारिन का जो उसका बाल बच्चा नहीं था तो छुआ पाए के कुम्हारिन रिझे गोद हो गए। फिर बच्चा पाके दोनों कोई बहुत ही खुश हुए और दुयो छुआ के कोरा कोर के घर ले आनलो। से दिन टले माटी खोने काम कुम्हार और कुम्हारिन छोड़ दिलन और दुयो छुआ के लालन पालन बेस भावे करे लगलन। फिर उसी दिन से कुम्हारिन मिट्टी खोदना छोड़ दिए हैं और फिर दोनों बच्चों का लालन पालन करने लगे। तो दुयो छुआ को रंग रूप देख के कुम्हारिन के पेट भर जाता। फिर दोनों बच्चा इतने सुंदर थे कि उसका सुंदरता को देख के दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही खुश हो जाते थे। दुयो लोग बेजान आनंदे दिन बिताए लागल। फिर दोनों कोई बच्चा को देख के बहुत ही अच्छे से वो दिन बिताने लगे। रात दिन छुआ कर सेवा माने रहे लगल। फिर रात दिन बच्चा का सेवा में ही रहते थे। दिने दिने छुआ बड़े होए लगल और छुआ कुल्ही महान खेले जाते हैं और फिर अपन घर चलाते हैं। फिर दिने दिने जो दिन ब दिन बच्चा बड़ा होते जाता है, फिर उसके बाद बच्चा वो अपने मोहल्ले में खेलने जाते हैं, फिर आते हैं। यही रकम 1-2 बछर बीत गए। इसी तरह 2 साल बीत गया। एक दिन कर दिने से छुआ गिला खेलते खेलते राजा घर बाटे गेल। फिर एक दिन खेलते खेलते राजा का घर फिर उन लोग चले गए। 7 रानी राजमहल ऊपरे गपशप करत रही। फिर 7 रानी राजमहल के छत में वो बातें कर रही थी। दुयो छुआ के देख के राजमहल ले हेंट नाप लो। फिर दोनों बच्चों को देख के राजमहल से नीचे उतरी। हेंट नाप के दुयो छुआ के देख पसंद कर लें। फिर दोनों बच्चों को देख उन लोग सोचने लगे, फिर अंदाज़ा लगा रहे थे
पटरानी दुयो छुआ केर कोर के घर ले जालो और पूछे लगलो। फिर दोनों बच्चों को जो सबसे बड़ी रानी है वो घर ले गई। फिर वो पूछती है तोहरे के कोर घर छुआ है का, कि आप लोग किसके घर के हैं। तो छुआ के कथा सुन के पटरानी को शंका होने लगलो। फिर रानी का उसको बात सुन के उसको शंका लगा। पटरानी सोचे लगलो पाछे ओढ़े दुयो फेंकल छुआ गिलाई तो ना लगा। दुयो छुआ के मोरा के चेष्टा पटरानी करे लगलो। दुयो छुआ के मोरे तेहे 20 देल मिठाई धराई दिलो और घर ले पठाए दिलो। फिर उसको लगा कि वही बच्चा जिसने हम मारना चाहते थे वही बच्चा है। फिर दोनों को मिठाई में वो विष डाली, फिर वो भेज दी। तो दुयो छुआ मिठाई धोर के घर बाटे चल रहे। फिर दोनों बच्चे मिठाई पकड़ के हम लोग चल गए। डोहर धारे दुईटा कुकुर बोइस रहे। आचका एक तीसरा कुकुर कांदले ओकर पास पहुँचलो। कुकुर के देख के आनरी कुकुर पराए लगलो। फिर अनारी कुकुर के पराल देख के दुयो कुकुर ओके कुदालो। फिर 2 कुत्ता वहाँ पे रहते हैं और उसमें से तीसरा जो अनजान कुत्ता होता है उसको देख के भाग जाते हैं। अनारी कुकुर के पराल देख के फिर जो अनजान कुत्ता उसको देख के फिर उसको दौड़ाने लगते हैं। वो अनारी कुकुर के भूख के कुदाल देख कौन दुयो छुआ हाथे धरल मिठाई के डोरे फेंक दिलो। फिर वो जब कुत्ता भौंक रहे थे तो वो उसी डर में बच्चा का हाथ से मिठाई उन लोग गिर गया। सोझे अपन घर बटे कूदलो। फिर उसके बाद फिर दौड़ के अपने घर की ओर जाने लगे। घूरी दिन फिर छुआ खेलते खेलते मिठाई कर लोभ महान राज दरबार कर आसे पासे घूर चलते रहे। फिर बच्चा है तो बच्चा को थोड़ा सा लोभ हुआ। फिर वो आज भी मिलेगा सोच के फिर राज दरबार के आसपास में वो लोग चले गए। पटरानी को नज़र फिर वही दुयो छुआ ऊपर चल गए। फिर पटरानी का नज़र वही दोनों बच्चों पर पड़ा था। दुयो छुआ के खाए के देख बहाना बनाए के घर भीतर आलो। फिर खाने का वो देने के बहाने वो दोनों बच्चों को घर घुसाई। दुयो छुआ मिठाई कर लोभ महा रिझे रिझे पटरानी जहाँ कहलो तहाँ पहुँची गेलो। फिर वो मिठाई के लोभ से वो खुशी खुशी जहाँ बोली वहीं पे उन लोग पहुँच गए। पटरानी दुयो छुआ के जान मारे आदेश कर दिलो। फिर दुयो छुआ के जान ले मार दिलो और राजा के बांध भीतर फेंक दिलो। फिर दोनों बच्चों को मारा गया और फिर मार के उसको राजा का बांध में उन लोग फेंक दिया गया। किछु दिन के बाद ऐसे ही राजा के बांधे दुईटा कोमल फूल फूट गेलो। फिर कुछ दिन के बाद वही राजा का बांध में 2 फूल खिले। दुयो कोमल फूल देखे के मन बेजाय सुंदर दिखाई लगलो। फिर दोनों फूल देखने में बहुत ही सुंदर दिख रहा था। दुयो फूल कर सुंदर होए कथा धीरे धीरे राजा के घर तक पहुँची गेलो। पटरानी को शंका और बढ़ गेलो। फिर पटरानी का फिर से उसका संदेह फिर बढ़ गया। पटरानी राजा के कहलो मोके बांधे दुयो कोमल फूल तोड़ के लाइन देवा, ना होले मैं बाँचबे नहीं करूँ। फिर राजा से कहती है कि हमको बांध का दोनों फूल मुझे ला के दीजिए, नहीं तो मैं बाँचूंगी नहीं। पटरानी को कथाटा रखते हैं राजा से फूल के तोड़े आदेश दिले। फिर उसका बात को रखने के लिए फिर वो फूल लाने का आदेश देते हैं। नगर के छोटे बड़े सब चेष्टा कर लो मंतु केव तोड़े नहीं पाले। नगर के छोटे बड़े सभी लोग उन लोग कोशिश किए किंतु कोई भी नहीं सका। दुयो कोमल फूल बिहाने थोड़ी एकदम बांध धरे आए के तो फिर सुबह सुबह वो दोनों कमल फूल एकदम बांध के किनारे रहता है। घर बांधटा बड़े और बेजान गढ़ा रहे। बांध बहुत ही बड़ा और
गहरा था। लोग को डूब के मोरे भय टौर है। फिर उस बांध में आदमी का डूब कर मरना भी एक डर था। से दुयो फूल तो देखते हैं गांव घर और नगर के बेटा बेटी छुआ सो के गेला मंतु के कोर हाथे से फूल गिलाने लगलो। फिर गांव के जितने भी लड़का लड़की को भेजा गया, लेकिन किसी ने ये फूल को तोड़ने नहीं सका। शेष समय सब रानी कर पाली आए गए लोग। फिर सभी रानियों को बारी बारी से उन लोग अब तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन लोग से भी हुआ नहीं। तो रानी गिला एकाएं से फूल के तोड़े संभाले तो कौन एकटा फूल ले आवाज़ बहरा लोग। फिर एक फूल से आवाज़ आता है, ना देबे दादा ई तो है के दुश्मन माए। ई रकम के कथा कोई है के दुयो फूल माज बाटे संभालो। तो यही बात बोली फूल से आवाज़ आया कि ना देबे दादा ई तो है के दुश्मन माए। ऐसे ही अब फूल से आवाज़ आने लगा। फिर वो अंदर की ओर फिर उधर चल गया। 7 रानी फूल तो देखते हैं एकाएं बांध संभालो मंतुक से फूलटा और हाथ ने लगलो। आखिर महाराजा घोषणा करलो जे आर क्यों यदि बाँच होके ले आना। राजा के मंत्री कहलो, राजा साहेब राउर के खेदारानी केवल बाँच है। तो सिपाही कहता है कि राजा बच्ची है तो बच्ची है, बस खेदारानी ही बच्ची है। राजा आदेश करलो कि ओके चाणे चूड़ू ले आना। फिर राजा आदेश देते हैं, फिर उसको जल्दी जल्दी आने का आदेश देते हैं। हिंदी सिपाही खेदारानी के डाके आलो की हुंदे दुयो फूल गिला हिले बांध के धार आए लगलो। फिर खेदारानी को बुलाया गया। फिर उसको देख के दोनों फूल हिलते बांध के किनारे आने लगा। खेदारानी से दुयो फूल के तो देखते हैं समाए लगलो। तखन ओकर साथ ने ओकर गात सिरसिराए लगलो कर थन महान दूध भर गेलो। फिर जैसे वो फूल तोड़ने के लिए घुसती है, तब उसका शरीर बहुत ही थोड़ा सा डरा सा लग जाता है। फिर उसका स्तन में दूध भर जाता है। बांध भीतर एक दुई देख दे है कि दुयो फूल कहाँ कहीं आहे लगलो। फिर देबे दादा ई तो है के असल माँ। इतना कथा सुन के बांध पीड़े रहोया लोग गिला है टटका हो गए। फिर इस तरह का बात फूल से आवाज़ आई थी। इसी बात को सुनकर बांध के किनारे जितने भी लोग थे वो इस बात को सुन के वो आश्चर्य हो गए। दुयो फूल बांध भीतर ले हिलकारी करले आए लगलो। फिर वो हिलकारी देते हुए दोनों फूल इधर आने लगे और खेदारानी के पास जैसे ही पहुँचलो दुयो फूल एबार फूल नहीं रहलो। फिर दोनों फूल अब फूल नहीं रहा। दुयो फूल लोग छुआ बन गेलो। फिर दोनों फूल बच्चा बन गया और खेदारानी को दूध पिए लगल। फिर दोनों बच्चा बन के वो खेदारानी का दूध पीने लगे। छुआ के दूध पियल देख के राजा के विश्वास हो गए। फिर बच्चा का दूध पीते हुए देखा तो राजा को विश्वास हो गया कि जे ई दुयो छुआ खेदारानी के रहे कि ये दोनों बच्चा खेदारानी का ही है। बेस समय और अवसर देख के खेदारानी के कर घर ले बाज बजना राजमहल ले आनलो। फिर वही मौका में खेदारानी को गाजा बाजा के साथ राजमहल ले आया। 7 रानी के नवा कुआं खनवाए भाज दिला। फिर 7 रानियों को नया
कुआं खोद के उसमें उसको दफना दिया गया राजा खेदारानी और ओकर छुआ संग रहे लगलन। तो यही था हमारा आज का कहानी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।